हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर से एक नई स्टोरी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि अगली वाली में जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मेरी शादी की बात छिड़ने लगी। और जब शादी की बात छिड़ने लगी तो घर के लोगों ने ये फैसला किया कि अभी शादी कर देना है और समय भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है और लड़की शादी के लायक है तो उसको शादी कर देते हैं। और इतने ही उम्र पे से शादी करना चाहिए। सबके अलग अलग मतलब फैसले थे, जो अपने जिसके मन में जो आता था वही अपना सुनाता था। तो फिर उन्होंने बस यही किया कि मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू किया और रिलेशन पे कई जगह गए। कई जगह गए तो जहाँ पे एक जगह तो पूरा तय हो गया, सब कुछ ठीक था और फिर 5-6 महीने बाद कैंसिल हो गया। तो ये 2010। इसके बाद 2010 पे जब शादी कैंसिल हो गई तो फिर इसके बाद थोड़ा रुक गए और रुकने के बाद उन्होंने थोड़ा 1-2 महीने का इस तरह से महीने का रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद वो अपने आप से ही किसी ने बोला कि रिलेशन पे जाके देख लो, वहाँ जाओ। तो बस ऐसे ही पापा मेरे निकल के गए और फिर निकल के जाने के बाद ही जैसे ही एक रिलेशन में मतलब बुआ दादी के यहाँ गए, जो पापा की बुआ थी उनके यहाँ गए और उनके यहाँ पे ही उन्होंने लड़का देखा हुआ था। तो उन्होंने ना वहाँ पे मतलब बात भी कर ली, सब कुछ तय हो गया। तुरंत ही इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। वो पापा यहाँ से गए और पापा के थोड़े मतलब 1 ही 2 दिन बाद पीछे से वो लोग भी आ गए मुझे देखने, लेकिन मालूम नहीं था कि वो देखने आते हैं। फिर क्या हुआ, ऐसे इसी तरह से धीरे धीरे कुछ हुआ। फिर वो मेरी गोद भराई करने आ गए, जिसको इंगेजमेंट बोलते हैं। बस इसी तरह से सारी चीज़ें हो गई। जब ये चीज़ हुई तो कि बहुत सारे लोग आए, तब फिर ये हुआ कि हाँ शादी वाला हुआ। तो बस उस दिन मेरी गोद भराई हो गई। गोद भराई हो गई तो घर पे आप कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अपने अपने तरफ भाई कोई मरने को दौड़ता था, कोई कुछ करता था, इस तरह से नहीं होता था। अब कुछ कह नहीं सकते थे। हालांकि उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि देखा हुआ था, बोला था कि जब मेरी गोद भराई हो रही थी बोला था कि ये लो फोटो देख लो लड़के की, अभी कुछ नहीं। तो जब उन्होंने इस तरह कहा तो फिर मैंने सोचा कि दरवाजे पे लोग आए हुए हैं, एक खुद का मतलब नाम वो होगा, खराब होगा और कैरेक्टर खराब उछालेंगे लोग मेरा कि लड़की बहुत ही बदतमीज है या जो भी। तो फिर मैंने कहा अब क्या है, जब इतना आगे तक बात हो रही है तो फिर ठीक है, शादी करनी है एक दिन और क्या बस। फिर जब लड़का देखा तो लड़का सुंदर लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लड़का सुंदर है, कोई बात नहीं। और इसी तरह से शादी हो गई, तय हो गई। जब पूरी पक्की बात होने लगी तो फिर उसके बाद आगे ऐसा हुआ। फिर यही मैंने सोचा कि ठीक है, अब आगे जो भी होगा आप खुद ही अपना संभालोगे। तो फिर ऐसे बात छिड़ी कि चलो लड़के को बुला लेते हैं। मैंने कहा बुला लो भाई, मतलब ससुराल वालों की तरफ से जो हमें शादी हुई थी उनके तरफ से ये आया कि लड़का भी देखना चाहता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़का लड़की देख लेगा, लड़की भी लड़के को देख लेगी। इस तरह से बातें होती रही। थोड़े दिन बाद आया, जब लड़का आया तो देखने में तो बहुत सही लगा, लेकिन वो जब आया तो उसने कुछ ऐसी हरकत की जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है बताना। वो सही नहीं था और ऐसा कोई लड़का नहीं होना चाहिए, इस तरह से सही नहीं है। तो मुझे उसको देख के ऐसा लगा कि सुंदर तो वो ठीक है, जो भी है जैसा ठीक ही है, ना कोई ज़्यादा बुरा लग रहा था देखने में, ना ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन हाँ ये था कि सही है। और जब अब होना ही है तो सही है, ठीक है, जैसा भी है। सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अचानक ही ऐसा होने लगा
कि जब वो फ़ोन वगैरह लेकर आया और जब फ़ोन पे बात करना शुरू हुआ तो फिर उसका जो बिहेव था वो बहुत ही अलग तरीके का था। तुरंत से ही उसका बातें करना और बेकार सी बातें करना और गाली देना, ये सब चीज़ें उसका शुरुआत पे ही शुरू हो गया। जब उसको मैंने देखा कि ये इस तरह का बंदा है तो फिर मैंने ना उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं था। एक तो पहले से ही मैं ज़्यादा भड़की हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो भी था वो भी ख़त्म हो गया। फिर ऐसा लगने लगा कि बहुत ही बेकार है ये तो इंसान, अब इसके साथ मेरी शादी टूट जाए तो अच्छा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मेरा 11 मई को मेरी शादी थी 2011 पे, और जब फर्स्ट तारीख को मतलब 1 तारीख को 2011 1 तारीख 5वां महीना था, वो मई का महीना था। तो उस टाइम पे जब मेरा तिलक होने जा रहा था तो ऐसा होता है ना कि लड़की के यहाँ से लोग जाते हैं लेके बहुत सारा सामान, तो ये चीज़ जब हो रही थी तो उस बंदे का मेरे पास कॉल आया, मैं रिसीव नहीं कर पाई तो 50 बार कॉल आया, थोड़ा नहीं 50 बार। जब उसने 50 बार कॉल किया तो मेरा दिमाग फिर गया उसको। पहले से ही इतना ज़्यादा दिक्कत था मेरे साथ, दूसरी चीज़ ये और जुड़ गई तो मैं इस टेंशन में इतना ज़्यादा हाइपर हो गई, कुछ कहना नहीं। मुझे लगे कि उस दिन मैं हर एक तरह से कोशिश करती थी कि उस दिन मेरी शादी किसी तरह टूट जाए, लेकिन नहीं, वो ऐसा हो ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप मेरी इस बात से मतलब अपने आप को गिल्टी फील मत करना, आपका अधिकार है सारी चीज़ों का, आप अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें करो, क्योंकि जब आप अपने अनुसार करते हो तो क्या दिक्कत आती है, वो मैनेज कर लेता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती में करते हो कोई चीज़ या किसी गलती के कारण करते हो, गलती चाहे छोटी बड़ी कुछ भी हो, फिर वो पूरी ज़िंदगी उसको पश्चाताप नहीं हो सकता है, और ये कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सल्यूशन है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़कियों को तो क्या है, किसी के घर जाना ही है, उनको जो कोई जहाँ भेजेगा बस वो वहीं चली जाएंगी। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ अलग ही होना चाहिए, थोड़ा इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए अपने बच्चों से कि कैसे मेरी शादी हुई, क्या हुआ। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आती हूँ, तब आप बने रहिए मेरे रियल स्टोरी के साथ, और मैं इसी तरह की स्टोरी अपनी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। टेक केयर।